Hello and welcome to EduOne. We are trusted online platform for successfully cracking any competitive exam. It's me, David here again from Team EduOne, covering the CSET portion of CGPSC. CGPSC के पेपर 1 के जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। आज हम CSET का रीजनिंग सेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक रैंकिंग से। अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो रैंकिंग आपके दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पर पहले टाइप में आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द पोजीशन पूछा जाएगा, या पोजीशन पूछ सकता है, या फिर रैंक पूछ सकता है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स पूछे जाएंगे। ये आपके पहले टाइप में होता है। सेकेंड टाइप में यहाँ पर क्या देगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स देगा, और आपके बीच में यहाँ पर क्या देगा, एक पर्सन दूसरे से बड़ा है या एक पर्सन दूसरे से यहाँ पर क्या है छोटा है। आपको डिफरेंट आपको डाटा देगा, आपको उस डाटा कंबाइन करके आपको क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन होगा उसको आंसर देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो टाइप 1 जो दिया हुआ है, टाइप 1 का क्वेश्चन जो पहला दिया हुआ है, जब व्यक्तियों की कुल संख्या और एक छोर से स्थिति दी जाती है, मतलब आपको यहां पर क्या देगा, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स देगा, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स देगा। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स यहां पर क्या है, x है। ठीक है, और पोजीशन देगा, पोजीशन फ्रॉम वन साइड दिया हुआ है, वो आपका यहां पर क्या बोल रहा है, y बोल रहा है। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स देगा और पोजीशन फ्रॉम वन साइड क्या देगा, आपको y दिया हुआ है, और आपको पोजीशन आपको अदर साइड से उसका निकालना है, मतलब अदर उसका आपको क्या निकालना है, उसका रैंक निकालना है। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला है कि 20 विद्यार्थियों की कक्षा है, 20 विद्यार्थियों की कक्षा है, राम बाएं छोर से, राम यहां पर क्या दिया, बाएं छोर से 11वें नंबर पर है, तो उसका पोजीशन दाएं ओर से कितना होगा। क्लियर हुआ। या फिर हमको बोलेगा कि इस 20 विद्यार्थी कक्षा में जो राम का पोजीशन है, राम का पोजीशन ऊपर से 11वें नंबर पर है, तो नीचे से उसका पोजीशन क्या होगा, हमको ये निकालना है। क्लियर हुआ। मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स देगा और आपको पोजीशन फ्रॉम वन एंड देगा, और आपको दूसरे साइड से आपको उसका पोजीशन निकालना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बोला ये मेरा बोर्ड है, अगर मैं बाएं साइड से बोला फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो होगा पोजीशन, ये मेरा होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा पोजीशन यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का मेरा पोजीशन होगा, मतलब बाएं ओर से ये मेरा क्या होगा, पोजीशन होगा। अब अगर मैंने बोला दाईं ओर से, तो दाईं ओर से बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, पोजीशन ये मेरा होगा दाएं ओर से। ये जो मेरा पोजीशन है ये मेरा होगा दाएं ओर से, मतलब राइट। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ये पहला क्लियर हुआ। उसके बाद मोमेंट होगा, मोमेंट होगा, मान लेते हैं यहां पर एक पर्सन है आपका ये। ठीक है, ये जो पोजीशन बताया आपको, ये इसका पोजीशन यहां पर कहां से है, ये इसका पोजीशन लेफ्ट से, बाईं ओर से है, और ये इसका पोजीशन कहां से अपने को, राइट, दाएं ओर से। ठीक, ये स्टार्टिंग पोजीशन। लेकिन जब मोमेंट का बोलेगा, मोमेंट बोलेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर यहां से ये ऐसा मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, तो ये दाएं छोर की ओर यहां पर क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा, मतलब दाएं छोर की ओर यहां पर क्या होगा, वो बढ़ेगा, राइट छोर की ओर बढ़ रहा है। अगर ये पोजीशन अगर यहां पर खिसकेगा, इस साइड खिसकेगा, तो ये जो पोजीशन कहां पर मूव हो रहा है, ये पोजीशन मूव हो रहा है उसके बाएं साइड मूव हो रहा है, ये आपको याद रखिएगा। ठीक, ये पोजीशन के हिसाब से। तो इसका जो पहले समझे, यहां पर ये हमको दिया टोटल नंबर ऑफ पोजीशन अपने को अदर साइड से निकालना है, तो इसका फॉर्मूला यहां पर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई प्लस 1, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखते हैं। मान लेते हैं 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, टोटल स्टूडेंट्स कितने यहां पर, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। सीता ऊपर से 10वें क्रम पर है, सीता ऊपर से 10वें क्रम पर है, तो नीचे से उसका क्रमांक क्या होगा, तो क्या होगा इसका आंसर, 30 माइनस 10, साथ में क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, 30 विद्यार्थियों के कक्षा में सीता का क्रमांक दाएं छोर से 16वें नंबर पर है। दाएं छोर से कितने नंबर पर है, 16वें नंबर पर है। बाएं छोर से उसका रैंक यहां पर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से 30 माइनस 16, और साथ में क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 15। ये था पहला टाइप वाला क्वेश्चन।
अब इसके एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो हमको दिया हुआ है। 25 छात्रों के कक्षा में रमेश बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, दाएं छोर से उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25 दिया हुआ है। ठीक है, रमेश बाएं छोर से, रमेश लेफ्ट हैंड साइड से कितने नंबर पर है, 15 नंबर पर है। हमको दाएं छोर से उसका पोजीशन निकालना है, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 11। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ पहला टाइप। सेकंड जो दिया हुआ है, जब दो सिरों से स्थिति दी जाती है। इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ पर्संस दिया हुआ और पोजीशन फ्रॉम वन एंड दिया। अब यहाँ पर क्या देगा, पोजीशन फ्रॉम बोथ एंड देगा, टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने हैं। मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से इसका पोजीशन x है, राइट हैंड साइड से उसी का पोजीशन यहाँ पर क्या है, y है, और हमको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। तो क्या होगा, फॉर्मूला सिंपल है, x प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक विद्यार्थी है हमारे पास सुरेश बाएं छोर से 13वें नंबर पर है और दाएं छोर से 15वें नंबर पर है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो यहां पर ये बाएं छोर से कितना हो गया, 13 हुआ, दाएं से कितना हो गया, 15 हो गया। कुल विद्यार्थी बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 प्लस 15 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 27। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। रीना की कक्षा की स्थिति शीर्ष से 10वीं, मतलब ऊपर से क्या नंबर दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, तथा नीचे से 21वां दिया हुआ है, तथा नीचे से यहां पर क्या दिया हुआ है, 21वां दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस 21 माइनस 1, तो 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 30। ये मेरा क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया टाइप 2। टाइप 3 आते हैं, व्हेन पोजीशंस आर इंटरचेंज, जब स्थान आपस में बदल दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यह है कि आपका जो पोजीशन ए का दिया हुआ है, पहले ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से दिया हुआ है, और एक अनदर पर्सन है बी, उसका पोजीशन आपको राइट हैंड साइड से दिया हुआ है। ठीक है, जब ये आपस अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब ए क्या होगा, बी की जगह चला जाएगा, और जो बी होगा वो ए की जगह चला जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों अपना स्थान यहाँ पर क्या कर लेंगे, अदल बदल कर लेंगे। और हमको पूछेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्संस, या फिर पूछेगा किसी एक का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, ये पूछेगा। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मान लेते हैं, क्वेश्चन ये है कि एक कक्षा में ए का स्थान बाएं छोर से 10वें नंबर पर है और बी दाहिनी छोर से 15वें नंबर पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ये जो ए है, ए बाईं छोर से 20वें नंबर पर आ जा रहा है। ए यहाँ पर क्या हो रहा है, बाईं छोर से 20वें नंबर पर आ जा रहा है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। ठीक, इसमें जो दिया था, पहले ए दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से, और अभी भी ए दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज सेम क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि ए बाईं छोर से 10वें नंबर पर है, ए बाईं छोर से 10वें नंबर पर है, और बी जो है वो दाहिनी छोर से वो 15 नंबर पर है। अपना स्थान आपस में बदल लेने पर ए दाएं छोर से, जो ए है वो दाएं छोर से 20वें नंबर पर हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया था, ए यहाँ पर भी बाएं छोर से और ए यहाँ पर भी बाएं छोर से। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया, ए का पोजीशन पहले यहाँ पर क्या दिया, लेफ्ट से दिया हुआ है, और जब पोजीशन इंटरचेंज होगा तो यहाँ पर क्या दिया अपने को, राइट से दिया हुआ। तो आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, तथ्य अधूरे हैं या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसी में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को हम देखते हैं। ए का जो पोजीशन है, ए का पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड से 10वें नंबर पर है, और बी का जो पोजीशन है वो राइट हैंड साइड से 15 नंबर पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं छोर से 20वें नंबर पर हो जाएगा।
तो कक्षा में हमको यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है, या हमको बाद का पोजीशन निकालना, कुछ भी निकालना बोलेगा। ठीक, पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पोजीशन। यहाँ पर ए का पोजीशन कितना है, 10 है, और यहाँ पर बी का पोजीशन कितना है, 15 है। तो सबसे पहला काम 10 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, ये हमारा हो गया 15। क्लियर हुआ। अब पहले ए यहाँ पर कितने नंबर पर 10 है, और अभी यहाँ पर कितने नंबर पर है, 20 पे। पहले यहाँ पर कितने नंबर पे था, 10 पे था, और अभी किस नंबर पर है, 20 पे। तो बीच में कितने लोग हुए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो मध्य में कितने लोग हुए वो देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक, कितने हुए, 9 हुए। तो उस 9 को हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 10 और 15 कितना हो जाएगा, 25। 25 और 9 कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 34। ये मेरी कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा। ठीक, ये 9 निकालने का तरीका और क्या है, ये 9 निकाल तरीका, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर हम कर सकते हैं 20 माइनस 10 माइनस 1। तो 20 में से 11 गया तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डायरेक्टली हम इसको, ये 9 को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। किसी पंक्ति में रमेश बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। रमेश जो है बाईं ओर से 11वें स्थान पर है। ठीक, और सुरेश दाईं ओर से 18वें स्थान पर है। सुरेश जो है दाहिनी ओर से, सॉरी सुरेश है ना, हाँ सुरेश दाईं ओर से कितने स्थान पर है, वो 18वें नंबर पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो रमेश बाईं ओर से 14 हो जाएगा। रमेश यहाँ बाईं ओर से कितना हो जाएगा अपने को, रमेश जो है 14 हो जाएगा। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना। तो पहला काम कितना हो जाएगा, 11 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है 11 और यहाँ पर क्या दिया है 14, और दोनों का जो एरो है एक सम बना हुआ है। तो 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा 3, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 को प्लस कर देंगे। तो 11 प्लस 18 29, 29 प्लस 2 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएगा। इसके बाद आपको ये भी पूछ सकता है कि आर का पोजीशन दाहिनी ओर से बाईं ओर से कितना होगा, दाईं ओर से कितना होगा। तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना आ गया, 31 आ गया है। इसके बाद यहाँ जो पोजीशन होगा उसको रख दीजिएगा, और प्लस माइनस करके जो पहला कॉन्सेप्ट समझाया था उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अब व्हेन पोजीशन ऑफ पर्सन्स मूव्ड, ये हम जानते हैं कि ये जो पोजीशन है किसी का भी, यहां से अगर यहां आता है तो ये इसका पोजीशन क्या होता है, ये इसका होता है बाएं ओर से इसका पोजीशन होता है, और यहां से जो इसका पोजीशन होता है ये हमारा क्या होता है, दाएं ओर से ये इसका पोजीशन होता है। लेकिन जब मोमेंट के बारे में बात करूंगा, जब ये इस ओर बढ़ेगा, जब ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन से जब इसका मोमेंट क्या होगा, इस ओर होगा, तो ये मेरा कहाँ मुड़ेगा, ये हो रहा है बाएं, दाहिनी ओर बढ़ रहा है। ये जब ऐसा मूव करेगा तो ये दाहिनी ओर मूव करेगा। और जब इस पर्टिकुलर पर्सन का मूवमेंट क्या होगा, इस साइड होगा, तो ये जो मूवमेंट होगा ये मेरा क्या होगा, बाईं ओर का होगा। स्टार्टिंग बोलूंगा बाएं से तो यहां से स्टार्ट होगा, दाएं से बोलूंगा तो यहां से स्टार्ट होगा, पर एक पर्टिकुलर जगह से बोलूंगा तो ये इसका दाहिनी ओर होगा और ये इसका बाएं ओर होगा। ये यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, बच्चों के एक पंक्ति में नील का क्रम है, नीलू का क्रम बाएं ओर से 15वां है। बाएं ओर से यहां पर क्या है, ये जो नीलू है बाईं ओर से 15th पोजीशन पर है, ठीक है। यदि दाईं ओर 4 स्थान सरक जाती है, मतलब 1 2 3, ये यहां पर हमारी नीलू आ जाती है, तो वह दाएं सिरे से 8वें क्रम पर हो जाएगी। तो यहां से कितने नंबर पर हो जा रहा है, यहां से ये 8वें नंबर पर हो जा रहा है। हमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना है। पहला इसका पोजीशन कहां था, बाएं ओर से 15 था। अभी ये 4 स्थान यहां पर क्या हो गई, मूव कर गई है, तो कितना हो जाएगा, ये 16 17 18 और ये 19। मतलब नीलू जो है, नीलू बाएं ओर से 19वें नंबर पर है और दाहिने ओर से ये 8वें नंबर पर है। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो पहले वाला फॉर्मूला अपन जानते हैं, 19 + 8
-1 19 और 8 27 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 26। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया मोमेंट वाला। एक और देख लेते हैं। 20 छात्रों के कक्षा में यदि दाईं ओर से श्याम 11वां और दीप बाईं ओर से 15वें नंबर पर हो तो उनके बीच कितने लड़के हैं। पहले इसको एकदम डिटेल में कर लेते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। 20 विद्यार्थी दिया है तो पहला काम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ये हमको दिया हुआ है। 20 छात्र कक्षा में यदि दाईं ओर से श्याम 11वें नंबर पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11वां ये हमको दिया है। यहाँ पर कौन है हमारा, यहाँ पर है श्याम है, ठीक है। और दीप 15 फ्रॉम द लेफ्ट, दीप बाईं ओर से 15 नंबर पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पर ये कौन हो गया, ये हमारा दीप हो गया, ठीक। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कि उनके बीच कितने लड़के, तो उनके बीच कितने लड़के हो गए, ये हमारे पास कितने हो गए, ये हमारे पास 4 लड़के हो गए। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। अब शॉर्टकट में यहाँ पर क्या होगा, श्याम जो दिया हुआ है, श्याम 11th है कहाँ से, राइट से। श्याम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 11th कहाँ से दिया अपने को, राइट से दिया हुआ है। तो उसके पीछे यहाँ पर कितने लड़के होंगे, अगर उसका पोजीशन 11वां होगा तो उसके पीछे कितने लोग होंगे, 10 लोग होंगे। दीप कहाँ दिया, बाएं ओर से। दीप कौन सा नंबर पर दिया, 15 नंबर पर दिया हुआ है तो उससे पहले कितने लोग होंगे, 14 लोग होंगे। तो टोटल कितना हो गया 10 + 14 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है तो 20 से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 - 20 = कितना हो जाएगा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको याद रखिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगला दिया हुआ है 39 छात्र कक्षा में ए सी से 17 नंबर पर है। ए जो है ऊपर से 17 नंबर पर है, ठीक है, और बी नीचे से 11वें नंबर पर है। बी नीचे से 11वें नंबर पर है और यहाँ पर ये 17 नंबर पर है, ठीक है। यदि सी और ए के ठीक मध्य में हो, जो सी है ए और बी के ठीक मध्य में, इसका मतलब यहाँ पर जितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ पर भी होंगे, तभी तो यहाँ पर क्या होगा, बीच का क्या लाएगा। तो बी और सी के बीच में कितने छात्र हैं, बी और सी के बीच में कितने छात्र अपने को ये निकालना। टोटल हमको दिया हुआ है 39 स्टूडेंट्स, ये 17 और यहाँ पर ये 11, मतलब 28 बच्चे यहाँ पर, ये 17 और ये 11, मतलब 28 बच्चे निकल चुके हैं। तो कितने बच्चे बचे हमारे पास, बचे टोटल 11 बच्चे। तो 11 बच्चे में यहाँ पर क्या होगा, 5 बच्चे इधर होंगे, यहाँ पर मध्य में कौन होगा, सी होगा, और नीचे में यहाँ पर क्या होगा, 5 बच्चे होंगे, तभी यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितना बनेगा, 11 बनेगा, ठीक है। तो पूछा बी और सी के बीच में कितने छात्र हैं, बी और सी के बीच में कितने छात्र होंगे, तो अपना आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपके टाइप 1 के मेजर क्वेश्चंस, ठीक। अब इसी का टाइप 2 समझते हैं। टाइप 2 में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है, साइन होता है। हमेशा कोशिश करिएगा जो साइन होगा वो आपके घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर छोटा, फिर उसे छोटा, उस क्रम में जमाएंगे तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ईजी होगा, ठीक है। जैसे आपको बोला है कि ए बी से छोटा है, ए बी से यहाँ पर क्या बोला आपको, छोटा है। ए बी से छोटा है तो आपने पढ़ा इसको इस तरीके से, लेकिन इसको आप मेंशन कैसे करेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। क्योंकि ये अगर आपका एक घटते क्रम में होगा तो आपको यहाँ पर क्या होगा, जब आप सब बाकी सब डिफरेंट आपको यहाँ पर जो वैल्यूज देगा उसको यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है राम सतीश से लंबा है, ठीक है। राम सतीश से यहाँ पर क्या दिया है, लंबा है। तो सबसे पहला काम, राम सतीश से लंबा है, ये सबसे पहला काम हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है। सुरेश जो है नीरज से छोटा, मतलब नीरज यहाँ पर क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। किंतु राम से लंबा है, तो ये क्या हो जाएगा, राम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और राम के पीछे कौन है, यहाँ पर सतीश है, तो ये सतीश क्या हो जाएगा, उसके पीछे चले जाएगा। तो सबसे ऊंचा कौन है, सबसे लंबा कौन होगा, तो क्या हो जाएगा, नीरज होगा। सबसे छोटा होगा तो कौन हो जाएगा, वो मेरा यहाँ पर क्या होगा, सतीश होगा। क्लियर हुआ।
अब अगला देखते हैं, शैलेंद्र लंबाई में केशव से छोटा है। शैलेंद्र जो है वो केशव से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, केशव जो होगा वो शैलेंद्र से यहाँ पर क्या होगा, लंबा होगा। किंतु राकेश से लंबा है। शैलेंद्र है तो इससे छोटा, लेकिन राकेश से लंबा है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा राकेश हो जाएगा। माधव सबसे लंबा है, तो माधव का जो पोजीशन होगा वो सबसे यहाँ पर आएगा। ठीक, फिर बोला है आशीष केशव से कुछ छोटा। आशीष केशव से कुछ छोटा और शैलेंद्र से कुछ लंबा है, तो इसका मतलब जो हमारा आशीष होगा, आशीष का पोजीशन कहाँ पर होगा, ये इसके मध्य पे होगा। ठीक है, ऊंचाई के वर्धमान क्रम में खड़ा हो तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, तो दूसरे स्थान पर कौन होगा, हमारा केशव होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ ये सबसे हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लंबा दिया हुआ है। क्लियर हो गया सेकेंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड दिया हुआ है पी क्यू आर एस और टी 5 बच्चे हैं, इनमें क्यू टी से लंबा है, तो क्यू टी से लंबा है, ये सबसे पहला चीज। किंतु P से छोटा है। Q यहाँ पर T से लंबा, लेकिन P से छोटा, मतलब P क्या हो जाएगा, Q से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, P R से छोटा है। P R से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, R क्या होगा, P से बड़ा होगा। P R से छोटा है पर S से लंबा है। P जो है वो R से यहाँ पर क्या दिया अपने को, छोटा है। P R से छोटा है लेकिन S से लंबा है, तो S क्या होगा, यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, जबकि S Q से लंबा है। S किससे लंबा है, Q से लंबा है, तो ये जो पोजीशन है वो किसके आ जाएगा, अपने को S का आ जाएगा। यदि सभी बच्चों को एक पंक्ति में लंबाई के अनुसार खड़ा किया जाए तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा, ये हमारा पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा चौथे नंबर पर हो जाएगा। क्लियर हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन। फिर दिया हुआ चौथा, 5 लोगों में P Q R S T प्रत्येक की अलग अलग उम्र है। R S से केवल छोटा, R जो बोला है सिर्फ S से छोटा है। R किससे छोटा, अपने को सिर्फ S से छोटा है R, मतलब R क्या होगा, बाकी सबसे बड़ा होगा। R क्या होगा, बाकी सबसे यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा, और ये सिर्फ इससे छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक, ये सबसे पहला काम। P T से लंबा है। P जो है वो T से लंबा है, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, P T से लंबा है। T उम्र में सबसे छोटा नहीं है। T उम्र में सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा नहीं है मतलब इसके पीछे भी यहाँ पर एक आदमी आएगा। ठीक है, सबसे छोटा नहीं है मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो एक आदमी बचा वो कौन हो चुका है, S हो चुका है, R हो चुका है, P हो चुका है, T हो चुका है, बच कौन गया हमारे पास, Q। तो यहाँ पर जो सबसे छोटा होगा वो यहाँ पर क्या होगा, Q होगा, और इसको क्रम में जमाएंगे तो ये मेरा क्या होगा, S होगा, फिर R होगा, फिर P होगा, फिर T होगा, फिर कौन हो जाएगा हमारे पास, Q होगा। ठीक है, तो क्या बोला अपने को, निम्नलिखित में कौन T से बड़ा लेकिन S से छोटा है। T से बड़ा और S से छोटा कौन कौन है, R और P। T से बड़ा R और P, और S से यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर हो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक परीक्षा में अलग अलग अंक हासिल करने वाले 7 छात्र P Q R S T U और V हैं। P ने S से अधिक प्राप्त किया, P ने S से अधिक प्राप्त किया, लेकिन V से कम। ठीक, U ने केवल Q और R से अधिक प्राप्त किया है। U ने केवल Q और R से प्राप्त किया, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, Q और R होंगे, और उससे पहले यहाँ पर क्या होगा, U होगा। U ने क्या किया, सिर्फ इससे इन दोनों से अधिक प्राप्त किया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बाकी सभी लोगों से कम प्राप्त किया है। ठीक है, V ने उच्चतम अंक हासिल नहीं किए हैं। V ने सब जगह अंक हासिल नहीं किए हैं, तो टोटल 7 मेंबर्स हैं, V P S U Q R हो चुका, तो बच कौन गया, T। तो ऑब्वियसली T क्या होगा, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया होगा, और यहाँ पर ग्रेटर साइन लगेगा क्योंकि U सिर्फ इन दोनों से ज्यादा है, बाकी सब इससे ज्यादा होंगे। ठीक, तो पता करना है कि किसने सबसे ज्यादा और सबसे कम अंक प्राप्त किए। तो देख के लग रहा है सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किया है, T ने प्राप्त किया है, और सबसे कम अंक Q और R में कोई भी हो सकता है, Q या R में कोई भी हो सकता है, ये हमको यहाँ पर कंफर्म नहीं दिया हुआ। ठीक, तो ये हमारे रैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। आगे हम क्या करेंगे, इसी के
एग्जाम में पूछे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।